ईसाई मिशनरियों के पास भी बहुत प्रॉपर्टी है। हाँ, और उस पे एक पूरा कितना कितना प्रॉपर्टी है उस पे एक लेख उन्होंने दिया। तो साथ ही देखिए, नंबर तो सभी का आएगा, है ना। यही हम जानते हैं, नंबर सबका आने वाला है। तो जैसे तेरा क्या होगा कालिया, ये तो सभी से पूछा जाएगा, है ना। अभी अभी आप जिस शख्स को सुन रहे थे, इनका नाम पीटर है। क्रिश्चियन समाज से है, जामिया मिलिया से पढ़े हैं। सबसे बड़ी बात है कि पढ़े लिखे हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि पीटर आज डरे हुए हैं? क्रिश्चियन समाज भी डरा हुआ है। क्यों ये केंद्र सरकार द्वारा लाई गई संशोधित वक्फ कानून का विरोध कर रहे हैं? सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे। इससे पहले आप हमारा अभिवादन स्वीकार कीजिए। हमारा नाम है सनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं गुड मॉर्निंग रांची न्यूज। राजधानी रांची में राजभवन के समक्ष उमड़ी भीड़, हाथों में तख्तियां, चेहरों पर चिंता और दिलों में एकता की भावना। वक्फ संशोधन कानून के विरोध में मुस्लिम समुदाय के साथ साथ आज क्रिश्चियन और अन्य समाज भी एकजुट हो गए हैं। क्या यह आंदोलन सरकार के लिए एक नई चुनौती बन सकता है? यह एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है कि क्या सरकार इस बात को चुनौती के रूप में लेती है? क्या सरकार को इस आंदोलन के कारण झुकना पड़ सकता है? यह एक बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर के पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मुस्लिम समाज के अलावा अन्य लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्तियां जो धार्मिक और सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित थी, अब संशोधित कानून के तहत सरकारी नियंत्रण में आ जाएगी। यह संशोधन वक्फ बोर्ड की स्वायत्तता को प्रभावित कर सकता है और धार्मिक स्थलों की स्वतंत्रता पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर सकता है और कर भी रहा है। प्रदर्शन में क्रिश्चियन समाज के पीटर कहते हैं, आज मस्जिदों और कब्रिस्तानों और दरगाहों पर कब्जा होगा। कल यही चीज चर्च और गुरुद्वारों के साथ भी होगी। पीटर जी, कहा जा रहा है कि मस्जिद, कब्रिस्तान, मीनारे, दरगाहों, इनके बाद गुरुद्वारों और चर्चों की भी अब बारी है। कहीं इसी सोच के तहत आप इस विरोध का एक तरह से कहा जाए तो सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, तो तो साथ ही ये आपका जो प्रश्न है, आपने ये पूछा कि क्योंकि चर्च का भी नंबर आएगा इसलिए क्या मैं आया हूँ यहाँ पे। तो साथ ही एक तो मैं बता दूं, मैं प्रवीण पीटर है नाम, तो लेकिन बहुत पीटर मतलब परिवार में ईसाई परिवार में जन्म हुआ है, लेकिन बहुत ही प्रैक्टिस नहीं करता हूँ साथ ही। लेकिन हाँ, चर्च के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल है, चर्च है, जाता हूँ कभी, और साथ ही साथ मैं गुरुद्वारा भी जाता हूँ, और जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ा तो मुसलमानों, और लखनऊ में पला पढ़ा तो पूरी एकदम जो हिंदू मुस्लिम जो गंगा जमुना जो तहजीब बोलते हैं ना, वही उसी तहजीब में पला पढ़ा हूँ। तो साथ ही देखिए, मैं इसीलिए आया हूँ क्योंकि, और अभी जो है आग्रह यह है कि सभी जो सामाजिक संगठन के लोग हैं और सारे आदिवासी और ईसाई समाज के भी जो लोग हैं, सभी लोगों को सामने आना होगा, सभी लोगों को यहाँ पे आना होगा। क्यों, क्या डर है आखिर कि सभी को सामने आना पड़ेगा? क्योंकि कानून तो मुस्लिमों के प्रॉपर्टीज को लेकर के लाई गई, आप लोगों को क्या डर है? देखिए, एक तो है, इसको अभी बोला गया ना कि ये थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी है इनका, ऐसा बोला गया, जबकि ये थर्ड लार्जेस्ट प्रॉपर्टी मतलब ऐसा नहीं है कि मुस्लिम लोगों का है। कोई एक कहीं पे एक साथी एक एमपी में गिनाया कि 4 स्टेट्स के ही प्रॉपर्टी मिला के जो है वो मुस्लिम प्रॉपर्टी से ज़्यादा हो गया, 4 स्टेट्स के। तो वक्फ की प्रॉपर्टी से ज़्यादा 4 स्टेट्स की हिंदू लोगों की ही प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं मानना चाहिए कि ये सिर्फ
ये बहुत ही गलत फिगर्स दे रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये सही बात है, अभी पिछले दिनों में एक न्यूज़ आया है, आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है, उनका एक मैगजीन है ऑर्गेनाइजर, उन्होंने अभी एक लेख छापा जो उसमें कहा कि ईसाई मिशनरियों के पास भी बहुत प्रॉपर्टी है। हाँ, और उस पे एक पूरा कितना कितना प्रॉपर्टी है उस पे एक लेख उन्होंने दिया। तो साथ ही देखिए, नंबर तो सभी का आएगा, है ना? यही हम जानते हैं, नंबर सबका आने वाला है। तो जैसे तेरा क्या होगा कालिया, ये तो सभी से पूछा जाएगा, है ना? तो गब्बर सिंह जो है, तो गब्बर सिंह तो सभी के पीछे एक बार में आएंगे। तो ये जो मोदी और शाह की जोड़ी है, इसको हम लोग को सफल नहीं होने देना है। इस अन्य समुदाय के प्रतिनिधि भी इस आंदोलन में शामिल है। यह दर्शाता है कि यह केवल एक समुदाय का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे समाज का मुद्दा बन चुका है। कृषि कानून के विरोध में शुरू हुआ आंदोलन जब विभिन्न समुदाय और विभिन्न समाज और राज्यों का समर्थन मिला, तब सरकार को कानून को वापस लेना पड़ा, सरकार को बैकफुट में जाना पड़ा। क्या वक्फ संशोधन कानून के साथ भी ऐसा ही होगा? यही एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या सरकार को झुकना पड़ेगा। जब विभिन्न धार्मिक समुदाय एकजुट होकर विरोध करते हैं, तो यह सरकार पर दबाव बनाता है। यदि यह आंदोलन और व्यापक होता है, तो सरकार को पुनर्विचार करना पड़ सकता है, सरकार दबाव में आ सकती है। धर्म की स्वतंत्रता और धार्मिक स्थलों की स्वायत्तता हमारे संविधान की मूल भावना है। संविधान हमें यह अधिकार देता है। जब विभिन्न समुदाय एकजुट होकर अपनी आवाज उठाते हैं, तो यह लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है। यह आंदोलन केवल एक कानून के खिलाफ नहीं है, बल्कि धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए है। हम अपने धार्मिक कार्यों को अपने हिसाब से कर सके, इसके लिए है। यदि आप इस विषय पर अपनी कुछ राय देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोग इस महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जान सके